अपने को भी गई तो प्लास्टिक में निकलेगा। वो सोने में हक्का पक्का है कि मैं क्या अपने संभाल है नहीं, कोई नहीं कह रहे कि अपने पास ही रखो। ਐਵੇਂ 6-7 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਦਾ ਐਡਰੈਸ यार देखो चैन में देखो कड़े में देखो ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ उतार के दे ਦਿੱਤੇ। मैं एक और बाहर बैठी थी, मैं बाहर उतार एक और बाहर बैठी थी, तो मैं उतार दी। अच्छा पन्ना दे भी उतार दिए। नहीं वो मैं उतार नहीं हमने उतारा चैन पड़ी हुई है, चैन में घर उतार चैन उतारो। एक आंटी जी को हिप्नोटाइज कर कर किस तरह से शातिर लुटेरों ने उनके जेवरात उतार लिए हैं आप देख सकते हैं। इस समय उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनके परिवार के, उनके आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर इस समय मौके पर मौजूद है। इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि किसी और के साथ ऐसी वारदात ना होने पाए। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम, क्या कुछ हुआ आंटी जी के साथ, कहां से कहां जा रहे थे और क्या बताएंगे? एक्चुअली मेरे ताई जी हैं, मदर इन लॉ हैं, तो वो डेली अपना मंदिर जाते हैं। तो जिसने भी देखा है तो ऑब्जर्विंग पावर ही है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वो लेडी कितने बजे घर से निकलती है, कितनी देर जाती है। तो गॉड नोज क्या हुआ क्या नहीं है कि भी हम लोग घर पे थे, सब कुछ ठीक था, तो सडन ताया जी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे ना बड़ी मम्मी की कड़े उतार लिए किसी ने। तो हम फटाफट आए, हम लोग सभी इकट्ठे ही रहते हैं गली में ही। तो अब वो जो ये कह रहे हैं कि उनको हिप्नोटाइज किया गया है और हिप्नोटाइज करके उस लेडी ने ये बोला है कि मेरे साथ एक लड़का है जो बहुत ही मतलब ना मेंटली डिस्टर्ब है, तो जिसकी वजह से ना उनके पास एक पैकेट था जिसमें ऊपर का जो नोट था वो 500 का बिल्कुल डुप्लीकेट था, बट वो हिप्नोटाइज हो चुकी थी। तो उनको ये कहा गया कि 5 लाख रुपए ये आप रख लीजिए, क्योंकि आजकल ना काफी चोरियां हो रही है, तो मैं थोड़ी देर तक आपसे ये 5 लाख रुपए आपके घर से ले जाऊंगी। एंड मेरी जो ताई जी हैं मदर इन लॉ, वो बहुत ज्यादा इमोशनली है, मतलब इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस है, और वो उनकी बातों में आ गई। और जब वो घर आई तो घर आके उन्होंने जैसे हमारे ताया जी को बोला कि ये 5 लाख रुपए है, तो उन्होंने बोला कि ये जिससे भी लाए हो ना इसको वापस करके आओ, कि हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे आती हूँ ना, पहले अपने ना कड़े डाल लूं, क्योंकि उस लेडी ने ना मेरे से कड़े उतरवा लिए थे। जैसे उन्होंने अपना बैग खोला तो उसमें वो प्लास्टिक के कड़े थे इंस्टेड ऑफ गोल्ड। और लेडीज थी और वो लेडी थी और साथ में उनके 17-18 साल का एक लड़का था जिसको वो मेंटली डिस्टर्ब बता रही थी। तो आप चाहेंगे जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो? बिल्कुल, हमें पता है बहुत अच्छी तरह कि वो लेडी तो इस टाइम पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी होगी, अंडरग्राउंड हो चुकी होगी, बट वी जस्ट वांट टू से कि जितने भी लोग हैं हम सिर्फ एक अवेयरनेस फैला रहे हैं आपके थ्रू। थैंक यू फॉर कमिंग अप आए हैं। इसके लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो लेडीज ये सोचते हैं कि गोल्ड एक ऐसी चीज है, हम आज है कल नहीं है, कौन पहनेगा, सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी मतलब वैल्यूएबल चीज है। तो आप जितना हो सके इसको अपने घर पे भी मत रखें, बैंक में सेव करके रखें, क्योंकि ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है कि कल को आप कभी कोई फाइनेंशियली कोई कंडीशन होती है तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप अपने गोल्ड को सेल आउट करके उस कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा आहूजा है। तो आप देख सकते हैं एक महिला और एक व्यक्ति उसके साथ था और उसने बड़े शातिराना तरीके से जो आंटी हैं उनके कंगन उतरवा लिए और 5 लाख रुपए का एक डुप्लीकेट नोटों का बंडल टाइप बनाकर उनको दे दिया। बातों ही बातों में ये शातिराना तरीके से आंटी जी के साथ ठगी हुई है। पुलिस में शिकायत दे दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आंटी जी के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। ये किसी के साथ होगी, बहुत गलत हो रहा है ये। तो क्या जानकारी लगी थी? आपकी जानकारी है? ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं, हम इनके किराएदार हैं। तो क्या हुआ था, क्या पता चला? ये मंदिर गए थे, मंदिर से एक बार कोई लेडीज मिली, उन्हें नशे या कुछ ऐसा कर दिया उन्हें, तो उनके कड़े वगैरह चोरी कर लिए। तो आप देख सकते हैं कड़े चोरी कर दिए हैं। तमाम आसपास के जो रहने वाली महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, अपील करना चाहेंगे लोगों से जो आंटी जी के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो? नहीं, हम ये चाहेंगे कि सभी लोग इसके प्रति अवेयर हो और ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी घर के अंदर रखें और सेफ रहें। क्या बताया आंटी जी ने, क्या हुआ उनके साथ? आ गए हैं वो, मतलब हिप्नोटाइज करके कंगन उतार दिए? कह रहे हैं कि हिप्नोटाइज करा है, और जब उनको पता चला तो वो हिप्नोटाइज ही थे। मतलब अभी भी वो शॉप में है, कुछ ऐसा ज्यादा मतलब हिप्नोटाइज कर दिया कि उनको खुद ही नहीं पता चल रहा। इवन अभी वो उनको ये भी कह रहे थे कि अपनी गोल्ड की चेन भी उतार के दो। तो बिल्कुल उस टाइम पे उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं उतार सकती। और अगर हमें सिर्फ ये है कि शी सेफ ना हो, इनको कुछ नहीं हुआ, बट हम ये चाहते हैं कि जितने भी डेली हमारे केसेस हो रहे हैं, तो मैं प्लीज यही रिक्वेस्ट करती हूँ करनाल की पुलिस से, मे बी आई एम रॉन्ग कि मैं गलत बोल रही हूँ, बट सीरियसली ऐसे केसेस देख के हम लोगों को अपने बच्चों को लेके, इवन अपने आप को लेके इतना डर लग रहा है कि हम लोग घर से बाहर भी निकल पाएंगे, क्योंकि लेडीज भी सेफ नहीं है,
बच्चे भी सेफ नहीं तो है। बिल्कुल जैसा आंटी जी के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। आंटी जी कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? मंदिर गए थे हाँ, आप? मंदिर में माथा टेक के ना बाहर निकली हूँ। एक लेडीज थी और एक लड़का था। वो कहते ये मेंटली डिस्टर्ब है, 4-5 लाख रुपए है, ये बुद्धू ना बना दे, आप प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। वो मुझे थोड़ा सा मंदिर के आगे ले गई, कहती ये आप रख लो, पैसे रख लो, फिर मैं आपसे ना ले लूंगी। वो थोड़ा और आगे ले गई, कहते ये चूड़ियां ना आप ना ऐसे करके उतार दो, सेफ नहीं है, कहीं मार मुर ना दे, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। उसने एक हैंकी निकाला, हैंकी में वो मेरे कड़े रख दिए, कहते ये अपने पास ही रख लो। तो हैंकी में जैसे ही घर गई तो मैं चलो मैं डाल लेती हूँ, कहीं गुम ना जाए। देखो तो प्लास्टिक के निकले, हक्का बक्का रहेगी। मैं तो हैरान होगी हुआ कैसे। मतलब बातों में लगा लिया आप? हाँ, बातों में लगा लिया, फटाफट यूं तो आप यूं चाहेंगे करे। सभी जिस तरह से वो शातिर महिला है और व्यक्ति है वो गिरफ्तार होना चाहिए? हाँ, गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि औरों के साथ भी ये हादसा ना हो। आपका नाम आंटी जी? चारू आहूजा। तो बिल्कुल इस तरह की एक अच्छी अपील है कि उन्होंने एक अपील की है ताकि दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो। हजारों महिलाओं को ऐसे हम लूटने से बचा सकते हैं। आंटी जी ने एक सूझबूझ का परिचय दिया। आप देख सकते हैं ऐसा जैसा आंटी जी के साथ हुआ है, पहले करनाल में और हरियाणा में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि बातों में लगाकर हिप्नोटाइज कर किस तरह से उनके कंगन उतरवा लिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आगे आंटी जी लुटेरे खड़े हैं, आगे मारकाट छिड़ गई है, मैं पुलिस वाला हूं, आप कंगन उतार के इसमें रख दीजिए। और जब बाद में पता चलता है कि वो कंगन नकली निकलते हैं और असली कंगन लेकर वो गिरोह भाग जाता है, जैसा कि आज एक महिला और उनके साथ एक 17-18 साल के लड़के ने किया है। आप देख सकते हैं आंटी जी के कंगन, सोने के कंगन उतारकर वो भाग गया है। 2 कंगन थे आंटी जी? 2 कंगन थे, 2 तोले के थे। चैन भी उतारने के लिए कहा? चैन उतारने कोई, मैं ये मेरे से नहीं उतरती, ना मैं उतारूंगी। मैं ये कड़े मैं अपने पास ही रखूंगी, मैं आपको नहीं दूंगी। वो पैदल ही थे जी? हैं? वो पैदल थे? वो पैदल ही थे। वो मुझे कहीं कहीं ले गए, कहीं और सुनसान जगह भी ले गए, वो मुझे नहीं पता। इस टाइम जहाँ पे उतारा गया ना वो बाजार के बीच में था। मैं क्या, मैं खड़ी नहीं होती, यहीं बैठूंगी। कहते चलो आप ऐसे करो, मैं हैंकी देती ना, आप कड़े इसमें उतार दो। उसने पता ना क्या किया कि अपने पास रख लो, यूं करके। या तो उसने प्लास्टिक के कवर वो उठा ले लिए होंगे, और प्लास्टिक के जैसे घर गई तो मैं हैरान होगी, ये क्या हो गया। मैं कड़े संभाल लेती हूँ भाई, अपने डाल लेती हूँ, वो देखा तो प्लास्टिक के निकले। तो बिल्कुल बहुत से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। सभी महिलाओं को जागरूक रहने की जरूरत है। जैसा आंटी जी के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। तमाम परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके सभी पड़ोसी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हम भी सिर्फ यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सबसे बड़ी बात की वो शातिर महिला और उसके साथ जो लड़का है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार जरूर हो पाए, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार जरूर हो पाए। बाबूजी क्या बताना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ, बातों में लगाकर सोने के कंगन उतार लिए। सर ये तो है, तो वो मतलब चाप वो है, चतुराई है। मतलब जैसे उनको एक तरफ ले गए साइड पे, इनको पता नहीं हैप्टोनाइज किया कैसे, इनसे खुद उतरवाए और अपना एकदम उनको चेंज कर दिया। मतलब इतनी मतलब होशियारी से इनको पता ही नहीं लगा। ये जब घर आए तो मैंने खुद कहा, मैं कहा भी ये पैसे आप क्यों लाए हो, उसको वापस करो। मैं तो खुद फोन करने लगा था मीडिया को, मैंने फिर अपने भतीजे को फोन किया, इसने उठाया नहीं। पुलिस में शिकायत दे दी आपने? वो ना वो हाँ, पुलिस में शिकायत वो ना कहती मैं आपसे तो पैसे ले लूंगी, आप फिर ना भले रुको, मैंने कहा या मैं तो- आपको इसको कोई चीज खिलाती हूँ। मैं थोड़ी देर वेट काफी देर करती थी, आई नहीं। फिर आखिर मुझे घर आना पड़ा, फिर इनको बताया, फिर दोबारा मैंने मैं वापस भले चली। कहा, मैंने मैं ये नहीं जिसने होगा तो मैं पैसे दिए पुलिस ना, के उसको हाथ वापस में दे दे के आओ। आऊंगी पैसे। या मीडिया को पुलिस के बुलाते हाथ में हैं पैसे दे आऊंगी, तो हम अगर क्यों वो लड़का रखेंगे? वो है मेंटली डिस्टर्टेड है, तो वो कहीं दूसरे के हाथ में लग जाए पैसे, उसको वापस दे के आओ भी आपको। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे देख रही है? हाँ, वो सारे उधर सारी उन्होंने देख लिए कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उनको कर रही है ट्रेस आउट। तो अब थाने में से होके आए हैं? हाँ जी, थाने में से हो गया। तो आप देख सकते हैं थाने में शिकायत दे दी गई है और किस तरह से पुलिस उन चोरों का पता लगाएगी। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय रामनगर स्थित उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। हमारी सिर्फ यही अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और जिस तरह से आंटी जी के साथ ये वारदात हुई है, कल को किसी और के साथ ना हो। आंटी जी के सोने के कंगन आप देख सकते हैं जो 2-2 तोले के थे, वो उतरवा लिए।